हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 25 अगस्त के क्विज का सलूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दो इक्वेशन दिए आपके पास और पहला जो रूट है वो कॉमन है और जो दूसरा रूट है उसका फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड रूट है उसकी रेशो दी है 4 and 3। तो अगर आपके पास पहली इक्वेशन जो दी है x² - 6x + a, इसका पहला रूट अल्फा है, दूसरा दिया है 4:3, मतलब नेक्स्ट 4 दिया है, तो नेक्स्ट क्या ले लूं 4 बीटा। दूसरी इक्वेशन दी है आपके पास x² - 6x + 6 = 0, इसका रूट ले लूं अल्फा एंड सेकेंड रूट दिया है 3 रेशो में, तो 3 बीटा। तो क्वेश्चन कैसे करना है आपको, सम ऑफ रूट निकालिए पहली इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा, बीटा 4 बीटा है माइनस b/a, तो ये 6 हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा, बीटा है ये c/a, c है आपका a। क्लियर। सेम है अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू 3 बीटा आपके पास दिया है c/a, c मतलब ये दिया है 6, तो ये कट हो गया आपका, तो अल्फा बीटा यहां से कितना हो गया 2, अल्फा बीटा 2 हो गया, यहां डाल दीजिए 4, अल्फा बीटा की जगह 2 डालिए, तो a की वैल्यू भी आपकी आ गई, कितनी आ गई 8। तो आपके पास इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन x² - 6x + 8, a की जगह क्या लिख दिया मैंने 8, तो इसके रूट निकालिए, 4 × 2 = 8, मतलब फाइनल x कितना आ गया, एक 4 आ गया और एक x कितना आ गया 2 आ गया। आपके पास आए, एक आया अल्फा = 4, एक आया अल्फा = 2, तो मतलब x² आप वैल्यू डाल दीजिए किसमें, अल्फा प्लस 4 बीटा में, तो अल्फा प्लस 4 बीटा में अल्फा 4 डालिए, तो इतना होगा 4 + 4 बीटा = 6, तो ये हो गया 4 बीटा = 2, बीटा = 1/2। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाफ जो है आपका, ये हाफ नहीं हो सकता, इंटीजर्स चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अल्फा = 2 यहाँ डाल दीजिए, अल्फा प्लस 4 बीटा = 6, इस वाली क्वेश्चन में मैं डाल रही हूँ 2 + 4 बीटा = 6, 4 बीटा = 4, तो बीटा कितना आ गया फाइनल 1 आ गया, तो अल्फा = 2 आपका फाइंड द कॉमन रूट, तो कॉमन रूट कितना है, अल्फा = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा x + yz = अल्फा माइनस a, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नो सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 बट एडजॉइंट ऑफ a b डज नॉट = 0। बस मुझे ये चाहिए किसी तरह। सबसे पहले तो नो सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट क्या दिया आपका 0 दिया है, तो डिटर्मिनेंट 0 दिया है, तो सबसे पहले लिखिए क्या है ये, अल्फा 1 1 x मतलब 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, ये डिटर्मिनेंट है आपका। इस किसके इक्वल दिया है, ये 0 के इक्वल। करते हैं पहले ऑपरेशन लगा दो, ऑपरेशन लगा देती हूं मैं, एक को 0 पुट कर लेते हैं, c3 - c1 या c2 कर लो, c1 नहीं c2, ठीक है, c3 - c2, क्यों, क्योंकि वो 0 बन रहा है इस तरफ, इसको इससे माइनस कर रही हूँ तो 0 बन रहा है, इजी बनाना है मुझे। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अल्फा, बाकी ऐसे लिखो 1 अल्फा 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1 - अल्फा, और ये कितना हो गया अल्फा -1, तो अल्फा -1 को आप कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा -1 अगर कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा 1 0, कहाँ से कॉमन आया, फ्रॉम C3, क्लियर, C3 से, तो ये 1 और ये -1 और ये 1 अल्फा 1 1 प्लस माइनस प्लस 1 - अल्फा, सॉल्व करिए फटाफट, और इस पहले अल्फा लेना है, तो ये होगा -अल्फा -1, और नेक्स्ट क्या होगा -1 और ये -1 और -1, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके कितना आएगा ये 1 - अल्फा
ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 हो गया ये वाला, तो +2। और अगर इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा क्यूब -3 अल्फा +2 इज इक्वल टू 0। आप पुट करके सॉल्व करके देखिए। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाती है 0, मतलब एक फैक्टर मेरा अल्फा +2 है, ठीक है। और रिवर्स साइन लिखते हैं, एक फैक्टर अल्फा +2 है, अंदर रहेगा अल्फा स्क्वायर +1 -2 अल्फा। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को मैं अल्फा इज इक्वल टू -2 पुट किया तो 0 आ गया, तो मतलब पहला फैक्टर अल्फा +2 है। और जब इसको आप अल्फा +2 से, इस इक्वेशन को जब आप अल्फा +2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट ये बचेगा। क्लियर, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो इज इक्वल टू 0, ये बन गया अल्फा +2 और अल्फा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो रूट आए, एक अल्फा -2 और एक अल्फा इक्वल टू 1। बट जब आप अल्फा इज इक्वल टू 1 डालेंगे, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है, चेक कर लो, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। और अगर अल्फा इज इक्वल टू -2 डालते हैं तो भी डिटर्मिनेंट आपका कितना आ रहा है 0। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अब आप अल्फा इज इक्वल टू 1 डालोगे ऊपर इक्वेशन में, तो आपका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए और साथ में बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। बट जब अल्फा इज इक्वल टू -2 डालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मेरा जो नो सोल्यूशन है वो यही वाला सेटिस्फाई होता है नो सोल्यूशन के लिए। इतना लंबा नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अल्फा इज इक्वल टू 1 जब आप ऊपर इक्वेशन में डालेंगे तो ऐसी बन रही है इक्वेशन 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इन सब का एडजॉइंट भी 0 आ रहा है। तो जब एडजॉइंट 0 आ रहा है तो मतलब कि बी से मल्टीप्लाई करके भी तो 0 ही होगा, तो दूसरा आपका आंसर क्या होगा, सही, अल्फा इज इक्वल टू -2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल 30 45 एंड इंक्लाइन एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ये 30 है 45 है तो ये कितना आ गया 105। आपको पता है एंगल ए के अपोजिट साइड ए होती है, एंगल बी के अपोजिट साइड बी और एंगल सी के अपोजिट साइड सी, ये करना है आपको। अब वी नो दैट साइन रूल, साइन रूल है ए साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी। ये जो ऊपर है ए बी सी वो साइड्स है आपकी। तो पहली वाली जो साइड दी है आपके पास ए √3 + 1 साइन ए कितना है 105 इज इक्वल टू बी कितना है, बी नहीं दिया है, साइन बी, लेकिन मतलब बी साइड है और ये साइन और एंगल बी के दिया है 45 डिग्री। एंड नेक्स्ट सी साइड है, वो भी नहीं दी, साइन सी, एंगल सी जो है, एंगल सी है आपके पास 30 डिग्री। वैल्यू डालिए यहाँ से, और तो वैल्यू कैसे डलेगी √3 + 1, ये रहने दीजिए, साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 कितना 1/√2 इधर चला गया, और ये कितना होता है 1/2, तो मतलब 2। क्लियर है, ये है आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहां से b निकालते हैं सबसे पहले, तो b को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कहाँ जाएगा √2 साइन 105 डिग्री, और ऊपर क्या रहा √3 + 1। यहां से सॉल्व करिए c, या फिर फर्स्ट और लास्ट ये दो सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये और ये सॉल्व कर लीजिए, तो c कितना आएगा, c इज इक्वल टू 2 साइन 105 डिग्री √3 + 1। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
हाफ इंटू, अब मैंने बी और सी निकाले हैं तो बी सी, और अगर बी सी साइड से तो एंगल क्या होगा, ए होगा। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ, हाफ बी सी है आपका √3 + 1 ओवर √2 साइन 105 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू √3 + 1 2 साइन 105 मल्टीप्लाई साइन ए साथ में, तो साइन ए है आपका 105। क्लियर। तो अब देखिए ये और ये कैंसल आउट, ये 2 2 ज़ा 4, साथ में √2 और बचा क्या, ऊपर बचा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बचा साइन 105, इसको करती हूँ 90 + 15, 105 ही होता है, तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये मतलब 1/4 √2 बना, क्या बना, ये बना √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये बना cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री होता है √3 + 1 2 √2। क्लियर। तो ये √2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और एक √3 + 1 इससे कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो है √3 + 1 ओवर 2, और एरिया था सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए जो cos 15 डिग्री था वो कितना होता है, √3 + 1 2 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव और पाई दिया है आपके पास √π cos इनवर्स x ओवर √x + 1। सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, अगर चेक करते हैं तो ये √π है, आप खुद देखिए, माइनस cos इनवर्स -1, वो भी कितना हो जाएगा √π, और नीचे -1 + 1, तो ये भी ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब 0/0 फॉर्म बनती है तो हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a कुछ भी दिया है और ऊपर दिया है f(x), नीचे दिया है g(x) और आपका 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको f(x) और g(x), मतलब सिंपल हम इसको डिफरेंशिएट, सॉरी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को। क्लियर। डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, ऊपर वाला था √π कितना हो जाएगा 0 माइनस रूट cos इनवर्स x। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x, तो वैसे ही cos इनवर्स की भी हो जाएगी 1/2 √x। √x फिलहाल ये है। फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, मतलब फर्दर x की डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -1/√1 - x²। ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये वाला, ये भी √x है, तो ये भी 1/√x की डिफरेंशिएशन, फर्दर x की क्या होगी 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और ये हो गया 1/2 भी कैंसिल, तो ये आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और नीचे वाला cos इनवर्स x, और ये जो है a² - b², a + b और a - b, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है √a √b को
रूट ए बी, अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल आउट। साथ में लिमिट भी था, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव, वैल्यू पुट करिए अब 1 ओवर कॉस इनवर्स -1 और ये हो गया 1 -1, तो कितना आया, कॉस इनवर्स एक्स -1 कितना होता है पाई, और ये आ गया 2 और बाहर यहाँ पे अंडर रूट भी था। क्लियर, दैट मीन्स 1 ओवर √2 पाई आपका फाइनल आंसर। आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरिवेटिव ऑफ √e⁻ex। तो ये भी आसान है, इसको सबसे पहले y = e√x होल अंडर रूट, इसको 1/2 ले लेती हूँ ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। पहले तो हाफ बाहर नीचे आएगा और यहाँ पे ये x समझ लो और ये हाफ -1 तो -½ हो जाएगा। फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x फिलहाल क्या है मेरे पास, e√x, ये है e की पावर, तो ये जो पावर में है उसको मैं नीचे लिख दूंगी और -½ ये अंडर रूट बना दिया मैंने, e⁻ex। x है, फर्दर e⁻x की डिफरेंशिएशन e⁻x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x अब क्या है, √x है, तो √x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 √x। अब x 1 है, फिर 1 की भी डिफरेंशिएशन होगी, तो जब तक 1 नहीं आता तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये √a √b, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ √a × b। तो फाइनल आंसर जो है ये वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।